न्यूजीलैंड से खबर है, जंगल में भीषण आग लगी है। जंगल से लगे शहरों में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। हेलीकॉप्टर से पानी ले जाकर आग बुझा रही है टीमें। हॉस्पिटल और आसपास के बिल्डिंगों को खाली करा लिया गया है। क्राइस्टचर्च समेत अन्य शहरों में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। 130 फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। न्यूजीलैंड में 130 फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है और बड़ी बात है, आपातकाल का ऐलान भी कर दिया गया। देखिए, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। आसपास के बिल्डिंगों को एहतियातन खाली करा दिया गया है। न्यूजीलैंड अपने जंगलों के लिए जाना जाता है, घने जंगलों के लिए। वहाँ के क्राइस्टचर्च एक स्टेडियम भी है, वहाँ पर आप देखते होंगे मुकाबला भी होता है। हॉस्पिटल और आसपास के बिल्डिंगों को तुरंत खाली करा दिया गया है। और अगली खबर असम से है। गोदाम में भीषण आग लगी है। भारतीय जूट कॉरपोरेशन के गोदाम में आग लगी है। असम के मोरी गांव में आग लगी है। आग में करोड़ों का जूट जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। असम से खबर यह है कि गोदाम में भीषण आग लगी और भारतीय जूट कॉरपोरेशन के गोदाम में यह आग लगी है। असम के मोरी गांव में आग लगी है। आग में करोड़ों का जूट जलकर खाक हो गया है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। भारतीय जूट कॉरपोरेशन के गोदाम में यह भीषण आग लगी है। असम के मोरी गांव में यह आग लगी है। आग में करोड़ों का जूट जलकर खाक हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। अभी खबर यह है कि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। खबर पुणे से है। अवैध बहुमंजिला इमारत पर बुलडोजर चला है। आपदा नियंत्रण और फायर सेफ्टी की अनुमति नहीं थी और देखिए, इसी वजह से ये कई बार बड़े हादसे हो जाते हैं। नियमों को दरकिनार करके बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है। मिनटों में बहुमंजिला इमारत गिर गई है। मिनटों में नियमों को दरकिनार करके ये बिल्डिंग बनाई गई थी और उसके बाद इसका हश्र क्या हुआ। जिस बिल्डिंग को खड़े होने में कम से कम 2 साल तो लगा होगा, वो मिनटों में 2 मिनट में ढह गई। यानी 2 साल की मेहनत। इसीलिए कहा जाता है कि नियम कानून से कार्य करना चाहिए और कहते भी हैं, अगर आपकी नींव मजबूत है तो इमारत मजबूत बनेगी ही। अब जो नियम कानून है, फायर सेफ्टी सिस्टम होना चाहिए उस बिल्डिंग में। अगर नहीं है तो उसके बाद की तस्वीरें क्या होती है, हश्र क्या होता है, वो आपके सामने है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। भाई इतना देर मत लगाओ। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट करने के बाद अब मॉर्निंग प्राइम में वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात का। सबसे पहले हेडलाइंस। यूएई के दौरे पर कतर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी पहुंचे हैं कतर। पीएम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान से की मुलाकात। आज दोहा में अमीर के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सिकंदराबाद और हैदराबाद में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन। प्रश्नकाल में उठेगा गृह, पर्यावरण और वाणिज्य विभाग का मामला। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। भोपाल में बीजेपी के चारों उम्मीदवार भरेंगे पर्चा। कांग्रेस से अशोक सिंह दाखिल करेंगे नामांकन। मध्य प्रदेश में 12 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। उज्जैन समेत 4 जिलों के एसपी हटाए गए। बलरामपुर रेंज के आईजी बनाए गए अनिल सिंह कुशवाहा। भोपाल में नीतीश भारद्वाज ने की अपनी पत्नी की शिकायत। मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप। भोपाल के पुलिस कमिश्नर एडीसीपी को सौंपी जांच। बीजापुर में पुलिस को बड़ी सफलता। 3 महिला समेत 8 नक्सली गिरफ्तार। विस्फोटक और नक्सली सामान भी बरामद। उमरिया में गेस्ट हाउस के बाथरूम में मिला पर्यटक का शव। छत्तीसगढ़ के कोरबा का रहने वाला था मृतक। 6 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद। भिंड में 2 युवकों के बीच पत्थरबाजी। बीच बचाव करने आए बुजुर्ग की हत्या। शराब के नशे में धुत थे युवक। दोनों आरोपियों पर केस दर्ज। आज से शुरू होगी सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होंगे एग्जाम। 2 अप्रैल तक चलेंगी 12वीं की परीक्षा। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। कतर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। शेख मोहम्मद से मुलाकात उन्होंने की है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि केंद्र और किसानों के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत होगी। अभी तक जो बातचीत रही बेनतीजा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा औरंगाबाद से फिर से शुरू होगी। चौथी खबर, ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। 5वीं बड़ी खबर, केजरीवाल को ईडी का 6ठा समन। 19 फरवरी को पूछताछ संभव है। 6वीं बड़ी खबर यह है कि मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। 1 की मौत, बच्चों पर गोलियां चलाई गईं। और 7वीं बड़ी खबर, भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट आज से खेला जाएगा और यह मुकाबला राजकोट में होगा। किसानों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। दिल्ली कूच के लिए बॉर्डर पर अड़े हैं किसान। आज किसानों से तीसरे दौर की बातचीत होगी। तीसरे दौर की केंद्रीय मंत्रियों के समूह से मिलेंगे किसान। शाम 5 बजे चंडीगढ़ में होगी बैठक। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, राजस्व मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मौजूद रहेंगे। ये मंत्रिमंडल का वो समूह है जिनसे किसान सीधे बातचीत करेंगे, 1-to-1 बातचीत करेंगे। 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं और 1 राज्य मंत्री हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, जिनके पास अतिरिक्त प्रभार है, ये जनजाति मामलों के वो कैबिनेट मंत्री थे। लेकिन जब विधानसभा स्पीकर हो गए नरेंद्र सिंह तोमर तो उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो वो रहेंगे कृषि मंत्री के तौर पर। राजस्व मंत्री के तौर पर बड़े अनुभवी नेता हैं और इस तरह के मामले पहले भी टैकल किए हैं। इसके पहले जो किसान आंदोलन हुआ था, पीयूष गोयल ने उस मामले को टैकल किया था। हालांकि वो अलग बात है कि बात बन नहीं पाई थी और बाद में तीनों कानून को वापस लेना पड़ा था। और नित्यानंद राय तीसरे मंत्री रहेंगे जो इस दौर की बातचीत में शामिल रहेंगे। किसानों से 1-to-1 बात करेंगे। और आप तो ये जानते हैं कि यूएई के दौरे पर हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी यूएई के बाद वो कतर जाएंगे। कतर के विदेश राज्य मंत्री ने पीएम की अगवानी की है, बल्कि पहुंच गए हैं, अगवानी भी उनकी हो गई है। अपडेट रहना चाहिए सभी को। कतर के पीएम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से उन्होंने मुलाकात की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। व्यापार, निवेश, ऊर्जा, वित्त क्षेत्र पर चर्चा हुई है विस्तार से। कतर के प्रधानमंत्री ने मोदी के लिए डिनर का आयोजन किया। आज कतर के शासक शेख तमीम बिन अहमद से भी उनकी मुलाकात होनी है। बैठक में वैश्विक मुद्दे पर चर्चा होगी, जैसे कि पर्यावरण को लेकर चर्चा हो सकती है, प्रदूषण को लेकर चर्चा हो सकती है और आतंकवाद। ये 3 वो मुद्दे हैं जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस पर बातचीत हो सकती है। कतर में रह रहे भारतीयों से भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं।
और एक बहुत अहम खबर और बड़ी खबर, अगर कल आप ना देख पाए हो तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। क्या कभी आप कल्पना में सोच सकते हैं कि वहां पर हिंदू मंदिर हो सकता है? लेकिन ये सच है, बल्कि तस्वीरें भी है। इस दौरान उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की, हिस्सा लिया। मंदिर को श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था यानी BAPS ने बनाया है। इसकी लागत 700 करोड़ रुपए है, लागत आई थी। अबू धाबी का BAPS स्वामीनारायण मंदिर 108 फीट ऊंचा है, 262 फीट लंबा, 180 फीट चौड़ा बताया जा रहा है। मंदिर निर्माण के लिए 20,000 टन से अधिक पत्थर, संगमरमर 700 कंटेनर में भरकर आबू धाबी लाया गया था। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने अगस्त 2015 में आबू धाबी में मंदिर बनाने के लिए 12.5 एकड़ जमीन उपहार में दी थी। इसके बाद 2019 में मंदिर के लिए अतिरिक्त 13.5 एकड़ जमीन दी गई। इस तरह कुल मिलाकर यह मंदिर परिसर 27 एकड़ जमीन पर बना है और इसकी भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है। देखिए, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए, उद्घाटन किया और इसीलिए हमें ये लिखना पड़ा है, विश्व में सनातन की गूंज। में माननीय प्रधानमंत्री श्री सभी का अभिवादन स्वीकार रहे हैं। इस दीवार पर विश्व के प्रसिद्ध 26 सीमा चिन्ह रूप स्मारक की रचना हुई है, जिसमें फ्रांस का एफिल टावर, अमेरिका का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, रोबिन्सविल का अक्षरधाम। खबर भोपाल से है। तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जो आज के कार्यक्रम है वो तेलंगाना के आजमगढ़ दौरे के बाद अब उनका तेलंगाना दौरा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सिकंदराबाद और हैदराबाद में कई कार्यक्रमों में उन्हें शामिल होना है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अब उनके नेता, उनके सीएम लगातार प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। अब आजमगढ़ गए थे और आजमगढ़ के बाद हैदराबाद और सिकंदराबाद आज डॉक्टर मोहन यादव जा रहे हैं। तो ये उनका बड़ा ही अहम दौरा है। हैदराबाद जा रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जो आज के प्रमुख कार्यक्रम है वो तेलंगाना का दौरा है। और तेलंगाना में जिस तरह से इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने दस्तक दी है, किसी ने उम्मीद भी नहीं जताई। कई ऐसी सीटें रही हैं जहां पर वो जीते तो ही हैं, लेकिन कई ऐसी सीटें रही जहां पर वो नंबर 2 की स्थिति में भी रहे। भोपाल से खबर यह है कि आज राज्यसभा के लिए नामांकन सभी उम्मीदवार भरेंगे। बीजेपी से माया नरोलिया, बंशीलाल गुर्जर नामांकन भरेंगे। एल मुरुगन और उमेश महाराज आज नामांकन भरेंगे। चूंकि आज नहीं भरेंगे तो कब भरेंगे? आज तो लास्ट डेट है, तो आज ही भरेंगे। बड़े नेताओं के साथ ये सभी नामांकन भरेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि 5 सीटें रिक्त हैं और 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। अशोक सिंह देख रहे हैं, ग्वालियर के नेता हैं, पूर्व में सांसद रहे हैं, इन्हें टिकट दिया गया है। देखिए, दोनों फोन से बात कर रहे हैं। ये होती है खुशी जब किसी को राज्यसभा भेज दिया जाता है। किसी के लिए तो बहुत छोटी बात होती है, लेकिन दोनों फोन से बात कर रहे हैं। आप देखिए, अशोक सिंह ग्वालियर के नेता हैं, कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है। इनका नाम भी नहीं था, मीनाक्षी नटराजन और कमलेश्वर पटेल का नाम चल रहा था, लेकिन इनका नाम अचानक से सामने आ गया और ये राज्यसभा के लिए आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मतदान नहीं होगा, ये बहुत क्लियर बात है। क्योंकि 5 सीटें रिक्त हैं और 5 लोग ही नामांकन करेंगे, तो मतदान नहीं होना है, ये लिख कर ले लीजिए। रायपुर से खबर यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगेगा। कांग्रेस के नेता बीजेपी में प्रवेश कर सकते हैं। पूर्व विधायक बीजेपी में प्रवेश कर सकते हैं। सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में वो प्रवेश कर सकते हैं, उनकी मौजूदगी में शामिल हो सकते हैं। चूंकि केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है प्रचंड बहुमत के साथ, और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो बहुत सारे नेता सोचते हैं कि हवा के साथ बहा जाए, धारा के साथ बहा जाए
धारा के विपरीत बहने के बजाय धारा के साथ बहेंगे तो लाभ ही लाभ है। इसीलिए बहुत सारे नेता हो सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 9वां दिन है। गृह, आवास, पर्यावरण विभाग का मुद्दा सदन में गूंजेगा। पर्यावरण, वाणिज्य और उद्योग विभाग का भी मामला उठेगा। सदन में विपक्ष का आक्रामक रुख दिख सकता है। नीतीश भारद्वाज ने शिकायत की है। नीतीश भारद्वाज वही हैं जो महाभारत में, बी आर चोपड़ा की महाभारत में इन्होंने श्री कृष्ण का शानदार अभिनय निभाया था। वो हमारे जहन में आज तक याद है। श्री कृष्ण का वो शानदार अभिनय भला कौन भूल सकता है। ऐसा प्रतीत होता था कि वही सच में कृष्ण है, लेकिन वो मुसीबत में है। इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ में मुसीबत में है। नीतीश भारद्वाज ने अपनी पत्नी की शिकायत की, अपनी आईएएस पत्नी की शिकायत की है। असल में उनकी आईएएस पत्नी उनकी बेटियों से मिलने नहीं दे रही है। प्रॉब्लम यह है, नीतीश भारद्वाज ने अपने जीवन में 2 शादियां की हैं, दोनों के तलाक हो चुके हैं। पहली शादी की भी तलाक हो चुकी है और दूसरी शादी की भी तलाक हो चुकी है, जो उनकी आईएएस पत्नी है। उनकी जो बेटियां हैं वो जिस स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी, वहां पर अब पढ़ नहीं है, नाम कटवा दिया गया। वो बड़े परेशान हैं, अपनी बेटियों से मिलना चाहते हैं, इसीलिए भोपाल के पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच गए अपनी वेदना लेकर। और ये खबर पूरे देश को पता चल गई। हालांकि ये भगवान श्री कृष्ण का रोल तो निभाए ही थे, लेकिन ये सांसद भी थे, जमशेद नगर से जीत कर आए थे और उसके बाद दूसरा चुनाव अपना हालांकि हार गए थे और भारतीय जनता पार्टी के एक समय में राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हुआ करते थे। खबर अब बीजापुर से है, यानी अब सीधे भोपाल के बाद आपको बीजापुर में लेके चल रहा हूं। वहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 3 महिला समेत 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से विस्फोटक और नक्सली सामान भी बरामद कर लिया गया है। जंगला थाना पुलिस ने एक कार्रवाई की है। बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 3 महिला समेत 8 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। ज्वेलरी की दुकान में लूट हो गई है। करोड़ों की ज्वेलरी लूटकर बदमाश भागे हैं। विरोध कर रहे दुकानदार को चाकू से मारा है। लूट का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है। हैदराबाद में ज्वेलरी दुकान में लूट हुई है। हैदराबाद में ज्वेलरी दुकान में लूट हुई है और जब दुकानदार उसका विरोध कर रहा था तो उसे चाकू से मार दिया गया। आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 4 लोगों की मौत हुई। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। सोचिए उस परिवार पर बीत क्या रही होगी। लकड़ी लाने के लिए जंगल गए थे और IBC 24 लगातार आपको बताता है कि जब आकाशीय बिजली चमक रही हो तो क्या एहतियात बरतना है। कभी भी भूल से भी पेड़ के नीचे मत खड़े हो जाइएगा जब बिजली चमक रही हो। 4 भाइयों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में यह हादसा हुआ है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे आपके लिए है छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बनी हमर गोठ।